अपना टॉपिक चला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, हम बात कर रहे थे। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि रूल नंबर 20 हमने 19 नियम देख लिए हैं। तो रूल नंबर 20 में कहेगा, जैसे हमें ये दे रखा है कि मच प्लस पेन, ये दिया हुआ मिले, क्या मिले, मच प्लस पेन्स, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दे दूसरा, ग्रेट प्लस पेन्स, तो इस कंडीशन में अपनी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है कि यदि वाक्य है वो मच प्लस पेन से शुरू हो रहा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि ग्रेट प्लस पेन से शुरू होता तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मच पेन्स, जैसे ये दे दिया। दूसरा दे दे ग्रेट पेन्स खालिस्तान, इस तरीके से ये दे दे। अब देखते हैं, हमें जैसे ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं इसके। ए में दे दे हैव बीन, ए में क्या दे दे, हैव बीन दे दे। बी में क्या दे दे, हैज बीन दे दे। सी में क्या दे दे, इज बीन। ठीक है। क्या दे दे, वॉज या हैड बीन। और डी में दे दे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जैसे ये दे दे हमें, हमारा क्या है, यदि वाक्य मच प्लस पेन से शुरू हो रहा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यदि ग्रेट प्लस पेन से शुरू हो रहा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में दिया मच पेन, मच पेन से तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऑप्शन में क्या है, हैज बीन, हैज बीन, हैड बीन और नन ऑफ दीज। सेंटेंस क्या अपना पैसिव फॉर्म में है, तो सिंगुलर क्या है, हैड वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए काम में लिया जाता है। हैव प्लूरल होता है, तो अपना सिंगुलर क्या है, हैज, तो क्या आएगा, हैज बीन। नेक्स्ट ग्रेट पेन्स, ग्रेट पेन से वाक्य यदि स्टार्ट हो रहा तो अपनी वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, हैव बीन, हैव बीन। दोनों ही सेंटेंस के अपना पैसिव फॉर्म में है। नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं। नेक्स्ट अपना रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 के अंदर हम तीन चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले यदि वाक्य के अंदर हमें सेंटेंस क्या है, क्वार्टर से या 1/4, 2/3, 3/4, 2/5, 1/3, हाफ या मोस्ट या ऑल या ए वैरायटी या मेजॉरिटी के बाद क्या दे रखा, ऑफ दे रखा हो, उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखी हो, तो वर्ब कैसी आएगी, अपनी सिंगुलर आएगी। हमें ध्यान में रखना कि वाक्य इनसे क्या हो, शुरू हो। वाक्य के अंदर ये चीजें दे रखी हैं और वह नाउन कैसे दे रखी है, सिंगुलर काउंटेबल, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं, नंबर 2। इसी में एक क्वार्टर दे रखा हो या 1/4 दे रखा हो, ठीक है, या क्या दे रखा हो, 2/3 दे रखा हो, ठीक है, या हमें क्या दे रखा हो, 3/4 दे रखा हो, ठीक है, या हमें क्या दे रखा हो, 2/5, या हमें क्या दे रखा हो, 1/4, ठीक है, या हमें क्या दे रखा हो, हाफ दे रखा हो, या हमें मोस्ट दे रखा हो, या हमें क्या दे रखा हो, ऑल दे रखा हो, या हमें ए वैरायटी दे रखा हो, या हमें क्या दे रखा हो, मेजॉरिटी दे रखा हो, प्लस में क्या दे रखा हो, ऑफ दे रखा हो, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो, तो उस कंडीशन में अपनी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब अपनी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब।
हमें ध्यान में रखना है कि क्या हो, सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, क्वार्टर हो, 1/4, 2/3, 3/4, 2/5, 1/3, हाफ, मोस्ट या ऑल या वैरायटी या मेजॉरिटी, उसके बाद हमें ऑफ दे रखा हो, उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखी है, तो वहां पे अपनी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं नंबर 2 में, हमें क्या दे रखा हो, एक क्वार्टर दे रखा हो, 1/4 दे रखा हो, 2/3 दे रखा हो, 3/4 दे रखा हो, 2/5, 1/4, हाफ दे रखा हो, या मोस्ट या ऑल या ए वैरायटी या मेजॉरिटी, और इसके बाद हमें ऑफ दे रखा है, और उसके बाद नाउन कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। यदि इन सभी के बाद नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब, यदि इन वर्ड्स के बाद नाउन अपनी काउंटेबल और प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट इसी के अंदर एक नियम और आता है, वो भी देख लेते हैं अपना, एक और आता है वो भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, जैसे हमें क्या दे रखा हो, एक क्वार्टर दे रखा हो, एक क्वार्टर दे रखा हो, या 1/4, ठीक है, या हमें 2/3, ठीक है, या हमें 3/4 दे रखा हो, या हमें 2/5 दे रखा हो, या हमें 1/4, ठीक है, या हमें हाफ दे रखा हो, या हमें मोस्ट दे रखा हो, या हमें ऑल दे रखा हो, या हमें ए वैरायटी दे रखा हो, या हमें मेजॉरिटी, ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा हो, प्लस दे रखा हो, उसके बाद ऑफ, उसके बाद हमें देखना उसके बाद क्या दिया हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्या दिया हुआ हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दे रखी है, तो वहां पे अपनी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब, वर्ब कैसी आएगी अपनी, सिंगुलर आएगी। तो इन चीजों को क्या करना हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके रूल्स, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं अपने। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो द मेजॉरिटी ऑफ वाटर, देखो हमें क्या दे रखा है, मेजॉरिटी दे रखा है, उसके बाद अपना ऑफ है, उसके बाद वाटर, वाटर क्या आता है, अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर है, तो क्या आता है, टू मच इन इंडिया, तो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, कि द मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज टू मच इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस बात करते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ व्हीट क्रॉप्स, ये अपना पूरा ही क्या है, सब्जेक्ट है। द मेजॉरिटी ऑफ व्हीट क्रॉप्स खालिस्तान टू लार्ज इन यूपी, तो देखो द मेजॉरिटी ऑफ, उसके बाद प्लूरल और क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा, आर, ठीक है। नेक्स्ट हाफ ऑफ स्टिक, देखो हाफ ऑफ दे रखा है हमें, उसके बाद स्टिक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, और ब्रोकन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या आ जाएगा अपना, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट हाफ ऑफ स्टिक्स, देखो हाफ ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है, और टेंस को जब प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या आ जाएगा अपना, हैव ब्रोकन। ये अपने क्या रहेंगे इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं, रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 में क्या है कि कुछ एडजेक्टिव्स, तो कुछ एडजेक्टिव, कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे वीक, ठीक है, या ओल्ड बोलूं, जैसे हेल्पलेस, नीडी, रिच, पुअर, इस तरीके से हमें कुछ क्या दे रखे हो, एडजेक्टिव दे रखे हो। जैसे यंग, क्या दे रखा हो, यंग दे रखा हो, उसके बाद डिसेबल्ड, अयोग्य दे रखा हो, डम दे रखा हो, ठीक है, ब्लाइंड दे रखा हो, और हमें क्या दे रखा हो, डीफ, एटसेट्रा। ये हमें क्या दे रखा हो, कुछ एडजेक्टिव दे रखे हो। यदि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग कर दिया जाता है, क्या होता है,
आदि से पहले, आदि से पहले आर्टिकल, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आदि का प्रयोग से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो ये प्लूरल, प्लूरल कॉमन, कॉमन, प्लूरल कॉमन क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा अपना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, बन जाते हैं। अतः इनके साथ, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, द पुअर, पुअर खालिस्तान, वेरी हॉनेस्ट। दूसरा बात करूं मैं, द ओल्ड खालिस्तान, हेल्पलेस। जैसे ये है। अपना नियम क्या है कि यदि वाक्य के अंदर क्या है, कुछ एडजेक्टिव है जैसे वीक, ओल्ड, हेल्पलेस, नीडी, रिच, पुअर, यंग, डिसेबल्ड, डम्प, ब्लाइंड, डिफ आदि दे रखे हो, और इनसे पहले यदि हम आर्टिकल किसका प्रयोग कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाती है। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे मैंने लिखा द पुअर, देखो पुअर क्या एडजेक्टिव, इससे पहले मैंने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया, तो अपना क्या बन गया, ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गई। तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो द पुअर आर वेरी हॉनेस्ट, गरीब होते वो क्या होते, बहुत ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट द ओल्ड, ओल्ड से पहले दे लगा दिया, तो अपनी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो द ओल्ड आर हेल्पलेस, वर्ड क्या होते हैं, एस आए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 ये क्या होता है, देखते हैं कि सामान्यतः, सामान्यतः लैंग्वेज से या भाषा से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, यदि भाषा से पहले, भाषा के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाती है। अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, जैसे कि द इंग्लिश खालिस्तान defected by the French, ये हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं द मारवाड़ी खालिस्तान sincere and honest, जैसे ये एग्जाम्पल आ गए।
अपना रूल क्या है कि सामान्यतः जो भाषा होती है, भाषा का जो नाम होता है, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि इनसे पहले, भाषा के नाम से पहले आर्टिकल किसका, द का प्रयोग कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है अपनी भाषा, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाती है। उस कंडीशन के अंदर वर्ब कैसी आएगी, अपनी प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश से पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया, तो द इंग्लिश खालिस्तान डिफेक्टेड बाय द फ्रांस, तो क्या आ जाएगा अपनी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैसिव में, सेंटेंस अपना क्या पैसिव में। नेक्स्ट क्या है, द मारवाड़ी खालिस्तान सिंसियर एंड ऑनेस्ट, जो मारवाड़ी होते वो क्या होते हैं, सिंसियर और ऑनेस्ट होते हैं। तो इसमें क्या आएगा अपना आर, क्या आएगी वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं, रूल नंबर 24। तो रूल नंबर 24 क्या था, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। हमें क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट दे रखा हो, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या था, हमें विश दे रखा हो, या विशेष या विश्ड, तीनों में से कोई एक। उसके बाद यदि हमें सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद हमें क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स करना। तो वर्ब कैसी आएगी अपनी, प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। और उसमें भी हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन के अंदर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसका सिलेक्शन या वर्ब, इन दोनों में से ही आएगा। यदि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विश या विशेष या विश दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का फिलअप करना है या वर्ब का, इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है या वर्ब, आएगा इन दोनों में से, तीसरा कोई और नहीं। तो जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, ही खालिस्तान एन इंजीनियर, की वह क्या हो, एक इंजीनियर। अब देखो ऑप्शन में यदि सेकंड फॉर्म दे रखी है तो सेकंड फॉर्म या वर्ब। तो जैसे मान ली कि वॉज वर्ब में से ऑप्शन दे रखे तो क्या आएगा, वर्ब। ऐसे सभी में क्या है, इज एम वॉज वर्ब ऑप्शन दे रखे, ये हमने मान लिया। नेक्स्ट सी विश्ड, उसकी इच्छा है, आई खालिस्तान एन ए ग्रेट मैन, उसकी इच्छा है थी कि वह क्या एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है कैसा, सी ही बन सकता है, नॉट पॉसिबल, तो क्या आएगा अपना वर्ब आएगा। नेक्स्ट ही विशेस आई ए टीचर, उसकी इच्छा कि वह क्या एक अध्यापक हो, तो इसमें भी क्या आएगा अपना वर्ब आएगा। या वर्ब ना हो तो वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ये हमें क्या करना, ध्यान में रखना है। तो अपना सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विश या विशेष या विश, उसके बाद सब्जेक्ट दे रखा तो वहां पे वर्ब हमेशा ही प्लूरल आएगी। और उसमें भी एक चीज को ध्यान में रखना है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि ऑप्शन में देगा तो वो आंसर अपना सही है, या वर्ब अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इन दो के अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं होगा अपना। नेक्स्ट अपना रूल रहेगा रूल नंबर 25। इसमें क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग न होने पर वहां प्लूरल वर्ब आती है। अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इच्छार्थक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा व्यक्त की जाए वही अपने सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। चाहे तो उनमें बद्दुआ दी जाती हो चाहे आशीर्वाद, ठीक है। उनमें यदि मॉडल का प्रयोग नहीं किया गया तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, जैसे गॉड खालिस्तान द क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट गॉड खालिस्तान द पुअर, ठीक है। जैसे ये दे दिया, इसमें ऑप्शन ये क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमने ऑप्शन ये क्रिएट कर लिए, मान लो दो ऑप्शन निकालिए कि गॉड खालिस्तान द क्वीन सेव या सेव्स, तो ये तो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और सेव क्या अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्लूरल वर्ब है, तो इसमें क्या आ जाएगा अपना सेव आ जाएगा। सेव, भगवान करे, गॉड सेव द क्वीन, भगवान रानी को क्या करे, बचाए, हो सकता है मरने वाली हो। नेक्स्ट क्या है, गॉड खालिस्तान द पुअर, कि भगवान क्या करे, सहायता करे किसकी, गरीबों की, तो हेल्प आएगा या हेल्प्स, तो अपना क्या आएगा हेल्प, कि हेल्प क्या है, प्लूरल वर्ब।
तो गॉड हेल्प द पुअर, कि भगवान जो गरीब है उनकी क्या करे, मदद करे। नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, रूल नंबर 26 क्या है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर सिंगल इन्फिनेटिव या जेनरेट दे रखा हो तो वहां पे वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ये इन्फिनेटिव और जेनरेट क्या होता है वो देखते हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव बराबर क्या होता है कि वाक्य वो किससे शुरू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वाक्य किससे शुरू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, वाक्य किससे शुरू होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किससे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जनरेट। तो ये क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जनरेट ये क्या होता है कि जो अपना सेंटेंस होता है वो किससे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। ठीक है, क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से क्या होगा, शुरू होगा। लेकिन नोट, मैंने बताया कि अभी कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर सिंगल इन्फिनेटिव या जेनरेट दे रखा तो वहां पे वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है वो देख लिया कि इन्फिनेटिव होता है वो सेंटेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जो जेनरेट होता है वो क्या होता है, वर्ब के साथ शुरू में क्या होता है, आईएनजी लगता है। नेक्स्ट नोट में ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर एक से अधिक इन्फिनेटिव या जेनरेट दे रखे हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब आती है। यदि सिंगल दे रखे इन्फिनेटिव जेनरेट तब तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि एक से अधिक है तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे टू स्विम। अब देखो क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था और सिंगल इन्फिनेटिव दे रहा था, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। खालिस्तान ए गुड हैबिट, तो टू स्विम इज ए गुड हैबिट। नेक्स्ट स्विमिंग, सिंगल जनरेट दे रखा है, खालिस्तान ए गुड हैबिट, तो क्या आ जाएगा, स्विमिंग इज ए गुड हैबिट। नेक्स्ट देखते हैं अपना, टू रन, टू प्ले एंड टू वॉक। अब देखो एक से ज्यादा क्या है, इन्फिनेटिव है, एक से ज्यादा क्या दे रखे हैं, इन्फिनेटिव दे रखे हैं या जनरेट दे रखे हो तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो क्या आ जाएगा अपना, आर आ जाएगा। तो टू रन, टू प्ले आर गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट अपना रूल आता है, रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 में क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा हो, मोर दे रखा हो। मोर के बाद में प्लस में क्या दे रखा हो, हमें देन वन दे रखा हो। देन वन के बाद हमें क्या दे रखी हो, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखी हो। ठीक है, सबसे पहले हमें मोर दे दे, मोर के बाद में प्लस में क्या दे दे, हमें देन वन दे दे, देन वन के बाद क्या दे दे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे दे मोर, मोर के बाद प्लस में हमें दे दे कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन दे दे। ठीक है, उसके बाद प्लस में हमें दे दे देन वन, तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी, अपनी प्लूरल वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं, जैसे देखो सबसे पहले मैं मोर दे रखा है, सेंटेंस क्या है, मोर देन वन एप्लीकेंट खालिस्तान बिजी। तो सबसे पहले हमें मोर दे रखा है, मोर के बाद में हमें देन वन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो एप्लीकेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर इज बिजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोर एप्लीकेंट्स देन वन क्या है, खालिस्तान बिजी। अब देखो मोर दे रखे है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी है एप्लीकेंट्स, उसके बाद देन वन दे रखा है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं क्या होता है, रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 कि निम्न, इसमें क्या होता है, निम्नलिखित या निम्न परिस्थितियों में क्या होता है, निम्न स्थितियों में सिंगुलर
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। अब वो कौन कौन सी स्थिति है वो देखते हैं। तो रूल नंबर 28 में क्या है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब कैसी आएगी हमारी, प्लूरल आएगी। यानी कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, बहुवचन कर्ता की। कर्ता एक वचन का है, वर्ब कैसी आ रही है, बहुवचन की। लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में आता है, कौन कौन सी शर्तों में आता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करो अनरियल बोले, ठीक है, या सुपोजिशनल, क्या बोले, सुपोजिशनल बोले, या अनफुलफिल्ड कंडीशन बोले, ठीक है, कंडीशन बोले, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोरी कल्पना या असंभव शर्त। क्या हो, अनरियल हो या सुपोजिशनल हो या अनफुलफिल्ड क्या हो, कंडीशन हो। उस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल आती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोरी कल्पना या असंभव शर्त। जैसे यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, अरे भाया मानस पक्षी बन सकेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। यदि मैं ट्रेन होता तो ये करता, अरे एक व्यक्ति कभी ट्रेन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो यानी कि क्या कर रहा है व्यक्ति, कोरी कल्पनाएं कर रहा है। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, मैं ये होता तो वो करता, अरे तू है वो तो कर ले कुछ, तुझे जो कुछ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग तो कर ले, बाकी जाने दे, रहने दे, तू नहीं है उसके बारे में रहने दे। यानी कि क्या कर रहा है व्यक्ति, कोरी कल्पनाओं का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, आनंद ले रहा है कि मैं ये होता तो ये करता, वो करता, कुछ नहीं करता, अभी फिलहाल तेरे को जो करना है वो कर ले। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये दे दे, इफ ही, क्या दे दे, इफ ही खालिस्तान ए वर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या दे दे, ही वुड फ्लाई इन द स्काई, ही वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखो, इफ ही, यदि वह ए बर्ड, ए पक्षी होता, ही वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वो आसमान में उड़ता, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना है हमें, क्या करना है, नोट यहां लिख देता हूं नीचे कि क्या आएगा फिल्म में। तो मॉडल की बात करूं तो मॉडल तो हमेशा ऐसे वाक्य में कौन सा आएगा, वुड आएगा। मॉडल कौन सा आएगा, अपना जो अनरियल है, सुपोजिशनल है या अनफुलफिल्ड जो कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें मॉडल तो हमेशा कौन सा आएगा, वुड आएगा, ठीक है। उसके बाद टेंस की बात करूं तो वर्ब की बात करूं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। और इसमें भी ध्यान में रखना कि पास्ट क्या आएगा, पास्ट टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट का, ठीक है। इन तीन चीजों को ध्यान में रखना हमें कि जो सुपोजिशनल एंड रियल कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें मॉडल तो वुड का प्रयोग करते हैं और वर्ब प्लूरल आती है, और अपना टेंस कौन सा यूज होता है, पास्ट टेंस यूज होता है। तो अब देखो, इफ ही खालिस्तान ए बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई, तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब। अब देखो मॉडल वुड आ रहा है, बताया था मैंने, उसके बाद टेंस पास्ट आ रहा है, वर्ब, ठीक है, और उसके बाद वर्ब प्लूरल की आ रही है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, इसी के अंदर दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या होता है, यदि सेंटेंस एज इफ से शुरू हो, यदि हमें एज इफ दे रखा है, एज इफ के बाद या तो सिंगुलर नाउन दे रखी है, सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है या प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान में वो रखना है, पास्ट टेंस होगा और वाज वर्ब का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या हो, वाक्य एज इफ से शुरू हो और एज इफ के बाद में आने वाला नाउन या आने वाला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में अपनी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे सी स्कॉल्डेड मी एज इफ सी, देखो सी स्कॉल्डेड मी, वह मेरी इस तरीके से देखभाल या केयर करती है, एज इफ जैसे कि, सी खालिस्तान माई मदर जैसे कि वह मेरी माता हो, ऐसे वो मेरा क्या करी है,
इस तरीके से देखभाल करिए, इस तरीके से केयर करिए जैसे कि वो मेरी क्या हो, माता हो। लेकिन है नहीं, हो, तब ना क्या आएगा, जैसे ऑप्शन दे दिया इज, आर, वर, वोज। तो जो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं इसमें सबसे पहले बात क्लियर होगी, पास्ट टेंस होगा, तो इज और आर का तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद वर्ब कैसे आती है, प्लूरल आती है, तो वॉज का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपना आंसर क्या जाएगा, वर्ब। तो क्या आएगा, सी वर माई मदर। नेक्स्ट, ही टॉट मी, वह मुझे पढ़ाता था, एज इफ ही खालिस्तान माई टीचर, वह मुझे पढ़ाता था जैसे कि वो क्या हो, मेरा टीचर हो, अध्यापक हो। तो अपनी वर्ब क्या आएगी, सेम ऑप्शन रहेंगे, तो क्या आएगा अपना, वर आएगा। ठीक है, तो ये अपना आज क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोले या कंकर्ड बोले या सेंटेक्स बोले, उसका टॉपिक क्या है, कंप्लीट होता है। चाहे बात करूं मैं रीट की, ठीक है, या अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है जिसके अंदर इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश है वो क्या है, कंपल्सरी है, चाहे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, बैंक हो। ठीक है, सभी के अंदर क्या है, ये अपना टॉपिक क्या इंक्लूड है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है वो क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। कल अपना नया टॉपिक रहेगा लिंकिंग डिवाइस। ठीक है।